नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। हावड़ा हिंसा पर अमित शाह से राज्यपाल की बातचीत हुई है। आपको बता दें, हिंसा पर राजभवन की तल्ख टिप्पणी, कहा हनुमान ने लंका में आग लगाई। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की इस पूरे मामले में मांग की है। आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। साथ ही अगर बात बिहार की करें तो बिहार का सासाराम में हिंसा में दहका धारा 144 लागू की गई। शांति की अपील की जा रही है और हंगामे के चलते गोला बाजार कादिरगंज में बंद, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार को भी बंद किया गया। साथ ही बिहार शरीफ शोभा यात्रा में हिंसा भड़की। देखिए, बात अगर हावड़ा की करें तो हावड़ा में 24 घंटे में दोबारा इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। रामनवमी के दिन हावड़ा में जमकर हंगामा हुआ था। तस्वीरें हमने देखी थी और कल ही फिर एक बार वैसी ही तस्वीरें सामने आई। तो 24 घंटे में हावड़ा हिंसा पर बार बार वो तस्वीरें सामने आ रही। इस पूरे मामले पर अमित शाह की बात हुई है राज्यपाल से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर से दंगाइयों का कहर बरपता दिखाई दिया। जहां रामनवमी को हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से दो गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुटों के बीच फिर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात इस कदर बेकाबू दिखाई दिए कि पुलिस के भी हाथ पांव खुल गए। पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल साफ खुलती नजर आई। हावड़ा में हुड़दंगियों के सामने पुलिस नतमस्तक नजर आई। तस्वीरें साफ इस बात की तस्दीक कर रही हैं। जहां हावड़ा में दंगाई हिंसा करने में मस्त दिखे, तो उनके इस करतूत के सामने बंगाल पुलिस के हौसले बिल्कुल ही पस्त दिखाई दिए। सच तो यही है कि शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इन लफंगों के सामने कानून व्यवस्था धराशायी हो गई। हावड़ा में बवालियों ने जमकर बवाल काटा, खून खराबा कर तांडव मचाया और कानून व्यवस्था को सरेआम चुनौती दी। रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी और आगजनी ने लोगों को डरा दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन किसी तरह से इस हिंसा पर काबू पाने में कामयाब हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर से हावड़ा शहर सुलग उठा। एक बार फिर से पत्थरबाजों ने शहर को अपने आगोश में ले लिया और जमकर उत्पात मचाया। इस हिंसा पर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। उन्होंने हावड़ा में हुई हिंसा पर अपनी बात रखी और इसे लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। कहा, हमने किसी शोभा यात्रा में रोक नहीं लगाई, हमने किसी को रामनवमी यात्रा निकालने से नहीं रोका। इस हिंसा को बीजेपी ने पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं की, जिसका जिम्मा संभाला अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी महफूज नहीं रह गया है। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर दंगा है, मुंबई में भी हो रहा है, मुंबई में भी करेंगे ये लोग अभी, क्योंकि डर गए हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके ये फिर राजनीति करना चाहते हैं, पूरे देश में वो शांतता भंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश होने के बावजूद वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हिंसा के खिलाफ बीजेपी सख्त है। हावड़ा हिंसा पर अमित शाह ने राज्यपाल से बात की। हिंसा पर राजभवन की तल्ख टिप्पणी सामने आई। कहा, हनुमान ने लंका में लगाई आग। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट में हिंसा के खिलाफ जनहित याचिका दायर। एनआई तो होना चाहिए, पेट्रोल बम एक्सप्लोजन हुआ है, ये तो एनआई के एक्ट के अंदर आता है।
सेक्शन 3 और 4 तो एनआईए एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट। पिस्तौल लेकर गया तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, सही होगा तो आपका सरकार है, आपका पुलिस है, कार्रवाई कर लीजिए। इसमें कोर्ट को आगे आना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। पिछले लक्ष्मी पूजा का दिन जो हादसा हुआ था इकबालपुर मोमिनपुर में, एनआईए होने का बाद वहाँ अभी पीसफुल है। इस बार रामनवमी का रैली भी बहुत अच्छा हुआ है। भले ही पश्चिम बंगाल को लेकर सियासी दल नफे नुकसान के हिसाब से वार पलटवार में जुटे हैं, लेकिन जिस तरह पुलिस हिंसा रोकने में नाकामयाब रही, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल का हावड़ा हिंसा की चपेट में सुलग गया। सरेआम पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, लोगों के घरों को निशाना बनाया। इससे पहले गुरुवार को शिवपुरी में शोभा यात्रा निकालने को लेकर उपद्रव मचाया गया। लोगों के घरों में पत्थर फेंके, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बंगाल पुलिस भले ही कड़े एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से हावड़ा हिंसा की आग में झुलसता दिखाई दिया, उससे विरोधी दलों को ममता सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। एक ओर पश्चिम बंगाल का हावड़ा हिंसा की आग में झुलसता दिखा, तो दूसरी ओर बिहार के सासाराम में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा के शोले भड़कते दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन दो पक्षों के विवाद को किसी तरह से शांत करता है, उससे पहले ही हुड़दंग मचाने वालों के सामने कानून व्यवस्था ने सरेंडर कर दिया। सासाराम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था का कैसा बंदोबस्त था। ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था संभालने वालों ने दंगाइयों के सामने बेबस हो गए, सड़कों पर उनको खुले सांड की तरह बवाल काटने के लिए छोड़ दिया। सासाराम में पत्थरबाजों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, वाहनों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचा और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। शहर में गोला बाजार की ओर जाने वाली सड़क का आलम देख लीजिए, जो अब ईंट पत्थरों से पटी पड़ी है, क्योंकि पत्थरबाजों ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ धावा बोल दिया। इन दंगाइयों को काबू करने की कोशिश में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। फिलहाल बिहार के सासाराम में धारा 144 लागू है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही गोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। नालंदा के बिहार शरीफ में भी शोभा यात्रा को लेकर हिंसा हुई। शोभा यात्रा बिहार शरीफ के हॉस्टल मोड़ से बाबी मणिराम के अखाड़ा तक जा रही थी। इसी दौरान गगन दीवान के पास 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी होने लगी। फिर आक्रोशित लोगों ने वाहनों में आग लगानी शुरू कर दी। करीब 1 दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल है कि आखिर हिंसा की आग में बिहार कैसे सुलगने लगा? क्या सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं था? क्या हिंसा करने वालों पर पुलिस की नजर नहीं थी? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 2-4 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया था? और अब जब बिहार हिंसा की आग की चपेट में सुलग रहा है, तो लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपने देखा किस तरीके की तस्वीरें सामने आई और ऐसी ही कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं बिहार से। बिहार का सासाराम भी हिंसा में दहक उठा। धारा 144 लागू की गई, शांति की अपील यहां पर की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, गोला बाजार, कादिरगंज में बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार भी बंद किया गया है। तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ उपद्रव, आगजनी, पथराव और दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके से जो हालात है। नालंदा और सासाराम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर भड़की, उपद्रवियों ने तांडव यहाँ पर मचाया। और तमाम जानकारी के साथ अस्मित जुड़ चुके हैं। अस्मित, सबसे पहले आपसे स्थिति जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? अस्मित ये बिल्कुल, कल देखिए जिस तरह से रामनवमी शोभा यात्रा की बात करें तो बिहार में काफी प्रचलित रहा है और बिहार के सासाराम और नालंदा दोनों जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी। बजरंग दल और विश्व हिंदी परिषद के द्वारा ये शोभा यात्रा नालंदा में निकाली जा रही थी, लेकिन वहां पर जुलूस में कई नारेबाजियां हुई हैं और पथराव के बाद 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए थे, यानी कि 2 समुदाय के लोग जो है वो आपस में भिड़ गए थे। इसमें दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों को फूंका गया है। साथ ही साथ जिस तरह से गोलियां चली है
2 लोग इंजर्ड हुए, 2 युवकों को घायल अवस्था में वहां के सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस कर्मियों की चोट लगने की सूचना आ रही है। फिलहाल नालंदा में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, 144 धाराएं लगा दी गई हैं, ताकि पुलिस पूरी तरह से जो है मॉनिटरिंग कर रही है, कैंप कर रही है, ताकि मामला अभी थोड़ा शांतिपूर्ण जरूर रहे। देखिए, कल रात की बात करें तो कल तक स्थिति तनावपूर्ण दिख रही थी। वहां के डीएम एसपी खुद उतरे हुए थे नालंदा के उस जगह पर जहां पर गोलियां चली, जहां पर पथराव हुए, जहां पर जमकर जो है बयानबाजी हुई थी एक दूसरे दोनों समुदाय के लोगों के बीच में। और अब फिलहाल सुबह की बात करें तो अभी थोड़ा जरूर शांतिपूर्ण दिख रहा है नालंदा का बिहार शरीफ, और वहां पर अभी फिलहाल पुलिस हर जगह मॉनिटरिंग कर रही है। बिल्कुल अस्मित, तो ये गनीमत की बात है, ये अब राहत की बात है कि फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, कोलकाता से सीआईडी करेगी हावड़ा हिंसा की जांच। ममता सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया है। आईजी सुनील चौधरी के नेतृत्व में ये पूरी जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता इस पूरे मामले में अब सीआईडी जांच करेगी। ममता सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया है। हावड़ा हिंसा की जांच अब सीआईडी करेगी। जिस तरीके से हावड़ा से 24 घंटे के अंदर 2 बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। ममता सरकार ने यह पूरा मामला सीआईडी को सौंप दिया है।